इंटरनेशनल बिजनेस की प्रोफेसर हूँ। तो मैं अपनी और मैं इसलिए बता दी हूँ क्योंकि मैं इस बारे में बहुत उद्विग्न हूँ। मैं इंटरनेशनल बिजनेस की प्रोफेसर हूँ, तो मैं टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर पढ़ा रही थी, और मैंने नॉन टैरिफ बैरियर में हलाल सर्टिफिकेशन बोला। हलाल सर्टिफिकेशन आपके दर्शकों को बता दूं मैं कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर नॉट ओनली मीट, इवन अगर पतंजलि का घी जा रहा है, चिप्स जा रहे हैं, मेकअप का सामान जा रहा है, वो सारा का सारा हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए। और हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि उनकी सप्लाई चेन में मुस्लिम्स का होना जरूरी है। पतंजलि में जैसे मुस्लिम्स नहीं है तो उनके 2 डायरेक्टर्स मुस्लिम्स होने हैं उनके पास, तभी वो हलाल सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया टोटली इन अ टोटली एकेडमिक मैनर। मुझे डीन के पास से बुलावा आ जाता है कि देखिए आप ऐसे मत पढ़ाइए। मैंने कहा आमतौर पे आप देखिए 250 देश हैं, 250 में से 57 देश अगर इस पे कर रहे हैं तो क्या बच्चों को नहीं पता होना चाहिए? इस हलाल सर्टिफिकेशन के चक्कर में मेक्सिको और ब्राजील से मीट एक्सपोर्ट शिफ्ट होके इंडोनेशिया और मलेशिया चला गया, तो क्या नहीं पता होना चाहिए? लेकिन नहीं, हम चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं, और इसीलिए हमको लोग दबाते रहेंगे। आज किसी हिंदू की हत्या हो जाए, बीजेपी आरएसएस समर्थक की हत्या हो जाए, मीडिया चुप रहेगा। मीडिया उसको किसी तरीके से ये शो करने की कोशिश करेगा कि नहीं जी इन्हीं की गलती थी, ये इस तरह से फैशिज्म फैला रहे थे। तो ये मैम मैं चाहूंगा ये थोड़ा और क्लियर कर दीजिए आप कि मैक्सिको और ब्राजील से क्या एक्सपोर्ट शिफ्ट हो गया इंडोनेशिया में, यानी वो वहां हलाल सर्टिफिकेट नहीं है, इसके कारण ये लोग बात कर रहे हैं। मैं बताती हूँ संदीप जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ इसमें। तो क्या हुआ कि जब, हाँ जी क्या कह रहे हो? मैंने कहा ये थोड़ा और क्लियर कर दीजिए। जी। तो पहली बात तो हलाल इकोनॉमी जो है, इट इज ऑलमोस्ट अ पैरेलल इकोनॉमी। नाउ हलाल इकोनॉमी क्या है? पहले ये शुरू कहां से हुई? पहले ये शुरू हुई मीट से, जो एक झटका मीट होता है जो एक ही बार में मार दिया जाता है, एक हलाल मीट होता है। हलाल मीट जब होता है तो बकरे का मुंह, बकरा या जो भी है उसका मुंह मक्का की तरफ किया जाता है, कलमा पढ़ा जाता है और उसको हलाल किया जाता है। पहली बात तो ये एक तरीके से आपका प्रसाद हुआ, और उस प्रसाद को आज की तारीख में हम सब खा रहे हैं। आप एयरलाइंस में जाइए, होटल्स में जाइए, हर जगह आपको हलाल मीट मिलेगा। ठीक है, एक तो बात यह हुई। फिर इन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने शुरू किया यूके में। यूके में मुसलमान जो थे उनकी आबादी बढ़ने लगी 47 के बाद, स्पेशली ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान थे। तो इन्होंने वहां पे क्या किया कि पहले जाके इन्होंने बड़े बड़े स्टोर्स में बोला कि जी हमको तो आप हलाल मीट चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं भाई हम हलाल मीट वगैरह नहीं करेंगे। 1-2 स्टोर्स में मान लिया, जब इन्होंने बहुत परसिस्ट किया तो 1-2 स्टोर्स ने मान लिया। अब इन लोगों ने क्या किया कि पहले तो सारा की सारी मुस्लिम्स जाने लगे वहां पे। फिर क्या करते थे, दे काइंड ऑफ प्लेड अ गेम कि सैटरडे संडे को बाहर टहल रहे हैं, कोई जा रहा है, ओ यू आर गोइंग टू बाय ग्रोसरीज, कैन आई गिव यू अ लिफ्ट, ओ आई गो टू दिस सुपरमार्केट, वहां पे सस्ता मिलता है मीट। ये इस तरह से करके इन लोगों ने, जो नॉन हलाल वाले लोग थे उनको भी, तो 2-4 साल में लोगों ने देखा, सुपरमार्केट्स वालों ने, कि जो हलाल कंप्लायंट है उनकी तो 10-15% बढ़ गया, और तो 10-15% उनका तो सेल बढ़ गई। इस तरह से धीरे धीरे करके आज की तारीख में सब हलाल सर्टिफाइड बेच रहे। फिर ये बात यहाँ पे नहीं खत्म हुई, ये हलाल मीट तक नहीं सीमित है, ये कॉन्सेप्ट है हलाल और हराम का। हराम वो सब है जो शरिया लॉ कंप्लायंट नहीं है, हलाल वो सब है जो शरिया लॉ कंप्लायंट है। जो ब्राजील और मेक्सिको से जो मीट एक्सपोर्ट हो रहा था, तो ऑब्वियसली उन्होंने ये शरिया कंप्लायंट कलमा पढ़ के सैक्रिफाइस वगैरह नहीं करते थे। इन लोगों ने वहां से मीट लेना बंद कर दिया, और धीरे धीरे करके ये सारा का सारा मीट एक्सपोर्ट आपके इंडोनेशिया, मलेशिया,
ये जो आपका पूरा है वहां पे शिफ्ट हो गया। इंडिया से भी जितना भी मीट एक्सपोर्ट हो रहा है वो हलाल सर्टिफाइड है। संदीप जी, हलाल सर्टिफिकेशन के अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो वहां होता है हलाल सर्टिफिकेशन इज टू इंश्योर क्लेanलीनेस, प्योरिटी, खूब एक पैरा है और एक पैरा के लास्ट में लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो शरीयत लॉ कंप्लायंट। एक और बात बताऊं, आज की तारीख में मेकअप भी हलाल है, बिल्डिंग्स भी हलाल है, जीन्स भी हलाल है, टी शर्ट भी हलाल है। तो और ये एक ब्लैक होल इकोनॉमी है। आप सारी से अपने में पैसा तो लेते हैं लेकिन यहां से पैसा बाहर नहीं जाता है। तो ये है